समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ऐसे सपने ना देखें। उपचुनाव में वह कोई सीट नहीं जीतने जा रहे हैं। जो भी सीटें जीतेगी एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे। सभी सीटें एनडीए के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। यह सपना देखना छोड़ दें। एकदम जीरो पर आउट होने वाले हैं उपचुनाव विधानसभा में। देश के लोकसभा चुनाव 2024 ने जहां समाजवादी पार्टी की राजनीति जमीन पर जान फूंक दी है, वहीं इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के उपचुनाव में भी दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं अखिलेश यादव सपा मुखिया। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह। उनसे जानेंगे कि किस तरह से उपचुनाव के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया है। जैसे पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव लगातार अपना काम जारी करेंगे और वहीं पर अगड़ों की भी बात आ गई है कि वह अब अगड़ों को भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो वहीं हम अखिलेश जी का सीधा रुख करते हैं। अखिलेश जी, बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना आपका, जिस तरीके से पीडीए में अब अगड़ा भी आ गया हो, उपचुनाव में क्या दमखम दिखाने वाली है समाजवादी पार्टी? उपचुनाव में कोई दमखम समाजवादी पार्टी नहीं दिखा पाएगी। या तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के भीतर घात जो हुआ उसके कारण से, यह गलती के कारण जो है बीजेपी थोड़ा कम सीट ला सकी, लेकिन अब सारी मजबूती कर ली है। कोई सीट नहीं पाने जा रही है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी, जीरो पर आउट होगी, यह हमारा दावा है। तो अखिलेश जी, जैसे कि पिछड़ों पीडीए के लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की लोकसभा चुनाव में, तो क्या देखते हैं कि अब अगड़े भी पीडीए में आ गए हैं? इसको लेकर के क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, वो अगड़े की बात जो कर रहे हैं, पहले पीडीए को लेकर के चल रहे थे, अब अगड़े को लेकर के चल रहे हैं। जहां दो मतलब रहेगा वहां मौका आप परस्त देख रहे हैं कि मौका पड़ने पर जो है अगड़ों को लेंगे हम। ऐसी गलती अगड़े नहीं करेंगे। वह उनकी सोच है, सोच उनके पास रहे। अब उपचुनाव में कोई सीट नहीं जीतने वाले हैं। जो भी सीटें जीतेगी वह एनडीए की सरकार जीतेगी, एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे, यह हमारा दावा है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें, चर्चा का एक विषय ये भी बना हुआ है, जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद राजनीति जमीन में एक जान फूंकने का काम हो गया समाजवादी पार्टी में। तो वहीं पर अब ये बात सामने आ रही है कि अखिलेश यादव अंग्रेज़ी को महत्व दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मुलायम सिंह यादव थे, उनके पिताजी, वो हिंदी को प्राथमिकता देते थे और हिंदी की ही बात करते थे। तो अंग्रेजी भी अब आ गई है समाजवादी पार्टी में। अब रही बात भाषाएं, तो इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश है, और रही बात माननीय मुलायम सिंह जी हिंदी को लेकर के चलते थे। अपना अपना विचार है। भाषाएं अपनी जगह पर दोनों महत्व है, दोनों महत्वपूर्ण है। यह देश हिंदुस्तान है, तो इसलिए हिंदी भाषा को हम लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश भी आवश्यक है। इसलिए भाषाएं दोनों पर हम लोगों को, भारत के लोगों पर विशेष इस पर विचार करना चाहिए कि भाषाएं दोनों रखें। इंग्लिश को बढ़ावा बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, दोनों बढ़ावा देना चाहिए, दोनों भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, तो ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी के, जहां हमने जिनसे बात किया लोकसभा चुनाव में जीत के बाद समाजवादी पार्टी पूरे उत्साह के साथ में मैदान में दिखने लगी। और वहीं आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को भी लेकर कार्यकर्ताओं में पूरा हर्षोल्लास है कि वह अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। अब वही देखने वाली बात यह है कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में किस तरीके की जीत हासिल करती है इंडिया गठबंधन, जहां पर दिग्गज नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी के कह दिया है, जैसे शिवपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने भी कह दिया है कि वह आगामी विधानसभा उपचुनाव भी लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के साथ में और वहीं भाजपा को शिकस्त दिलाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके का दमखम दिखाने वाला इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।